ब्रेस्टू गांव की टंकी में जहर, मानवता को झकझोर देने वाली घटना। 8 फरवरी की शाम लगभग 8:30 बजे ब्रेस्टू गांव, तहसील टिक्कर, रोहड़ू क्षेत्र, जिला शिमला और हिमाचल प्रदेश में घटी एक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। यह केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं था, बल्कि मानवता के विरुद्ध किया गया मानवीय प्रयास था। गांव के मुख्य जल स्रोत, उस टैंक से जहां से सैकड़ों घरों में पानी की आपूर्ति होती है, में कथित रूप से एक कीटनाशक डरमेट मिलाया गया। यह वही रसायन है जिसका उपयोग सेब की खेती में कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। घटना का संकेत सबसे पहले एक घर में मिला, जहां पुराने समय की तरह बाहर लगे नल से सीधे मुख्य पाइपलाइन का पानी आता है। बर्तन धोते समय पानी से असामान्य तीव्र गंध आई। प्रारंभ में इसे अनदेखा कर दिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक अन्य घर, आदर्श शर्मा जी के घर में, जब रात्रि भोजन के समय पानी लिया गया तो वही तेज गंध और झाग दिखाई दिए। सेब की बागवानी से जुड़े होने के कारण उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह असामान्य क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर की गंध नहीं है, बल्कि कीटनाशक की है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आदर्श शर्मा जी ने तत्काल अपने घर का कंट्रोलर बंद किया और गांव के अन्य परिवारों को भी फोन कर पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए सचेत किया। उनकी इस सजगता और त्वरित निर्णय ने एक संभावित त्रासदी को टाल दिया। सौभाग्यवश किसी ने पानी का सेवन नहीं किया, सिवाय एक दो लोगों के, जिन्होंने जांचने के लिए एक दो घूंट लिए और तुरंत उल्टियां होने लगी। यदि कोई व्यक्ति एक पूरा गिलास, यानी कि लगभग 250 मिलीलीटर पी लेता, तो परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते थे, विशेषकर बच्चों के लिए जिनकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। अगली सुबह जल शक्ति विभाग को सूचित किया गया। मुख्य टैंक से नमूने लिए गए और टैंक को तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया। फॉरेंसिक जांच में कथित रूप से डरमेट नामक कीटनाशक की पुष्टि हुई। बताया गया कि लगभग 10,000 लीटर क्षमता वाले टैंक में यह रसायन इस प्रकार मिलाया गया था कि उसकी सघनता, डेंसिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती थी। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुविचारित और घातक मंशा का संकेत देता है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गांव वासियों से पूछताछ की और जांच प्रारंभ कर दी। दोषी, जिसे यहाँ अपराधी या दोषी तत्व कहा जा सकता है, की तलाश जारी है। यह कृत्य न केवल कानूनन गंभीर अपराध है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी निंदनीय है। 200 से अधिक लोगों की जान जोखिम में डालना किसी भी सभ्य समाज से अस्वीकार्य है। यह सामूहिक विषाक्तता, मास पॉइजनिंग का प्रयास था, जो मानवता के मूल्यों के विरुद्ध है और मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार करता है। इस अंधकारमय क्षण में यदि कोई प्रकाश बना तो वह थे आदर्श शर्मा जी। उनकी सतर्कता, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी ने पूरे गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया। अनुमान है कि उन्होंने कम से कम 200 लोगों की जान बचाई। ऐसे सजग नागरिक समाज की रीढ़ होते हैं। सरकार और प्रशासन के विनम्र निवेदन है कि आदर्श शर्मा जी को उनके इस अद्वितीय साहस और सामाजिक योगदान के लिए औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाए। उनका उदाहरण आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि सतर्कता और जिम्मेदारी से कितनी बड़ी आपदा टाली जा सकती है। अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी मनुष्य ही बन जाता है, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि मानवता की रक्षा भी मनुष्य ही करता है। दोषी को कानून के दायरे में लाकर कठोर दंड मिलना चाहिए।
ताकि भविष्य में कोई ऐसी जुर्रत करने का साहस ना करे। न्याय होगा और होना ही चाहिए। धन्यवाद।